हैं बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। तो यार लेकर के आए हैं फिर एक बार बिग बॉस सीजन OTT। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं यार, ऐसे कैसे चलेगा। इतने रिव्यू, इतना वीडियोस आपके लिए लेकर के आए हैं, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर वॉइस क्वालिटी सही ना लगे तो कमेंट्स में बताओ, तो मैं थोड़ा और खर्चा करूँ वॉइस क्वालिटी के लिए। ठीक है, सब शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा रिव्यू बता देता हूँ। सबसे पहले तो वीकेंड का वार, जिसमें कि करण जौहर खुद आए थे। तो यार मुझे एक बात समझ नहीं आई, जो शो की स्टार्टिंग हुई, ठीक है, तो उन्होंने बोला, करण ने कहा कि यार किसी और शो की सेलिब्रिटी को हम रोस्ट करेंगे, को हम से बात करेंगे जो कि नंबर 1 है 2015 से, ऐसे वैसे ये वो। और फिर एंड में कहा मिस दिव्या अग्रवाल। तो यार ये डायलॉग पंच अच्छा था, रोस्टिंग अच्छी थी, पर आज हम क्रिटिसाइज़ करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है क्या टॉपिक्स होने चाहिए थे, वो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, टॉपिक क्या थे कि नेहा भसीन और मिलन गावा ने कैप्टनसी वाले जो डिसीजन लेना था उसमें सेक्रीफाइस किया। ठीक है, उसके अलावा हमने काफ़ी सारी बातें करी थी जो वो टॉपिक छू ही नहीं गए। वो चलो फिर हम उन टॉपिक्स को इग्नोर ही करते हैं। तो हम बात करते हैं कि जिस पर बात हुई है उस पर क्या सही बात हुई है, क्या सही पॉइंट है। तो दिव्या को रोस्ट किया गया, सबने देखा, ओवर रोस्टेड, आई बिलीव ओवर रोस्टेड, ज़्यादा उसको अट्रैक्ट किया गया। जिन मुद्दों में उसकी गलती भी नहीं थी, चाहे वो अक्षरा वाला मुद्दा हो, उसको ज़बरदस्ती करण जौहर ने एक्स्ट्रा बोल दिया गया, जो मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए था। जो है वो बोले समझ में आता है, पर जो है ही नहीं उस पर क्यों बोल रहे हैं कि बिहारियों के लिए ये बोला। अरे नहीं बोला भैया उसने, देखने वाली बात है। चलो छोड़िए, नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। तो जो ओवरऑल जो एपिसोड को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो हमें हाईलाइट नज़र आ रही है कि नंबर 1 पे शमिता शेट्टी है। ठीक है, सुनिएगा, नंबर 1 पे शमिता शेट्टी है, ठीक है, हीरोइन। नंबर 2 पे विलेन ये है हमारी क्या, दिव्या अग्रवाल। और नंबर 3 पे बैलेंस गाई। बैलेंस लोग तुझे आपको पता है, सबको पता है, बैलेंस लोग कभी भी नंबर 1 और 2 पे नहीं आते, वो नंबर 3 पे या 4 पर ही रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा देख लें। तो बैलेंस गाई निशान नंबर 3 पर है। तो ये टॉप 3 उन्होंने बताए हैं अपने एपिसोड के अकॉर्डिंग। जबकि अगर पूरे वीक के एपिसोड को मर्ज करके देखूँ, वीकेंड का वार को भी उतनी इंपॉर्टेंस दी जितनी बाकी के एपिसोड्स को दिए, और सिरनाज वाले एपिसोड को भी इंक्लूड कर लूँ तो ये क्लियर है। प्रतीक इज़ नंबर 1, निशांत इज़ नंबर 2, दिव्या इज़ नंबर 3, ठीक है, एंड नेहा भसीन इज़ नंबर 4, शमिता इज़ नंबर 5, विच इज़ द रियलिटी। शमिता को इवन नंबर 5 भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह घर में ना तो कोई मुद्दे हुए हैं, ना कोई बहस हुई है, ना उसने कोई ऐसा स्टैंड लिया है कि जिसके लिए उसको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। फिर भी करण जौहर ने उसको तारीफ़ करने के लिए वर्ड जो ढूंढा कि यू वर द मोस्ट कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट तो करण नाथ भी रहे हैं, कंसिस्टेंट तो राकेश भापट भी रहे हैं। किस चीज़ में कि वो जैसे पूरे हफ्ते थे वैसे के वैसे ही रहे, शांत के शांत रहे। शमिता ने 1-2 बार थोड़ा बहुत ये बेबी करके थोड़ी बात करी, बाकी क्या उन्होंने पूरे हफ्ते में, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, तो कंसिस्टेंट तो बहुत लोग रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से करण नाथ सबसे अच्छा कंसिस्टेंटली कंफ्यूज रहा है, राकेश भापट कंसिस्टेंटली शांत रहा है। ठीक है, और कैप्टन बनने के बाद वो फिर लोगों से बात करने आने लगा, जैसे कि हमने भी देखा लास्ट के सैटरडे वाले एपिसोड जो संडे को दिखाया गया था। तो यार ये बातें समझ नहीं आती है कि क्यों इस तरह से मोल्ड किया जा रहा है शो को, बट स्टिल आई बिलीव करण जौहर की होस्टिंग ज़बरदस्त। ठीक है, उन्होंने जितने भी पॉइंट्स रखे ज़बरदस्त रखे। रोस्ट जो उन्होंने रोस्ट किया, या जो कि कहें कि हम बैश किया, ओवर बैश नहीं बोल के भी अगर देखा जाए तो भी बैश तो किया उन्होंने, अच्छे से किया। यानी कि ये है कि आगे अगर कोई गलती करता है तो इन्होंने क्या किया, तो शमिता को रोस्ट कर नहीं सकते, बैश कर नहीं सकते, प्रतीक को किया नहीं जा सकता क्योंकि उसने से कुछ गलती की नहीं, उसने लिमिट में ही रहा। वो उछल कूद खूब करी उसने, पर उसने कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करी, तो उसको किया नहीं जा सकता। ठीक है, भाई कोई बचता है नहीं।
और छोटे मोटे मुद्दों पे किसी को नेहा बसीन एक बड़ी सेलिब्रिटी है शायद इनकी, क्योंकि इन्होंने उसी के प्रमोशन लाए थे शो के आने से पहले। तो मेरे ख्याल से उसके साथ भी वो पहले ही वीकेंड के बारे में यूज़ नहीं कर सकता। बच्चे दिव्या अग्रवाल इजी टारगेट, ठीक है, पुराने रियलिटी शो की क्वीन है, उनको भी पता अगर इसको बैश भी करेंगे तो ये रिकवर हो सकती है ईजिली, और ये बाउंस बैक भी कर सकती है। और इनको ये भी दिखाना था बाकी सबको कि कुछ भी करने से पहले ये मत सोचना कि सलमान नहीं है, करण जौहर है, मजाक मस्ती करेगा चला जाएगा। तो इसलिए उन्होंने एक पूरा एपिसोड सिर्फ इतना ही रखा कि बैशिंग, कि अब इन लोगों को समझ में आ गया है कि भाई करण जौहर आएगा तो बेइज्जती करेगा, इसलिए सोच समझ से करो जो भी करना है। तो ये बैशिंग इसलिए दी गई है। आप लोगों को लगा होगा कि ये दिव्या अग्रवाल ने सच में कुछ गलती कर दी इसलिए दी गई, नहीं, ये एक सिग्नल दिया गया है कंटेस्टेंट को कि भैया, समझ गए आप लोग, कि भैया बच के रहना, करण जौहर आएगा तो बैशिंग करेगा तो थोड़ा वीक में संभल के, क्योंकि इस हफ्ते लोग इतना कुछ कर रहे थे, उनको शायद माइंड में ये नहीं था कि करण जौहर डांटेंगे, क्योंकि सलमान खान को डांटते सबने देखा है। इनफैक्ट मैंने भी उस वीकेंड के लास्ट रिव्यू में कहा था कि अभी तक शूटिंग चालू नहीं हुई, शायद करण जौहर बैशिंग के लिए प्रिपेयर ज़्यादा कर रहे हैं। शूटिंग संडे इवनिंग में हुई थी और फिर वो 2-3 घंटे बाद टेलीकास्ट भी कर दी गई, क्योंकि लाइव चल रहा था ना 3-4 बजे तक, तो आई थिंक 4 बजे तक, 4-5 बजे तक लाइव चल रहा था, और एपिसोड 7 बजे चालू हुआ था। 2-3 घंटे का गैप था खाली शूटिंग में और रियल में, ठीक है। इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ है कि बैशिंग इसलिए भी ज़रूरी थी कि अब पूरे जो शो है, शो का टोन सेट हो गया। अब जो ऑडियंस है, इवन कंटेस्टेंट ही नहीं है, ऑडियंस के लिए भी टोन सेट हो गया कि भैया करण जौहर नहीं छोड़ेंगे किसी को, मुद्दे कवर करेंगे, ठीक है। बट हाँ, आप बोल सकते हो कि शमिता को थोड़ा सपोर्ट किया गया, करना भी चाहिए, उनकी नंबर 1 सेलिब्रिटी है। 1-2 हफ्ते उसको प्रोटेक्ट करेंगे और उसको उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिलीव मी, अगर प्रतीक सहजपाल, दिव्या अग्रवाल, नेहा बसीन इसी तरह से फायर करेंगे ना इस हफ्ते में भी, तो हो सकता है अगले हफ्ते शमिता की थोड़ी कम तारीफ हो, और उन्होंने फिर प्रतीक, दिव्या और नेहा बसीन ने उसके अगले हफ्ते भी कंटिन्यू रखा फायर, और शमिता सेम ही रही, कंसिस्टेंट ही रही, तो उसका बोला जाएगा कि आप आगे नहीं रख रहे हो, आप उसी लेवल पर रहो। बाकी सब लोग 3rd वीक के अकॉर्डिंग ग्राइंड अप कर चुके हैं, बकल अप कर चुके, पर आप नहीं कर रहे हो। और मैं आपको बता रहा हूँ, निशांत बहुत अच्छा प्लेयर है और ऐसे लोगों को जीतना भी चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव हो जाते हैं कहीं ना कहीं जाके, तो आप खुद देखोगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे थोड़ी देर में कि ये लोग नेगेटिव हो जाएंगे जब भी प्रतीक का अगेंस्ट जाने का होगा, और शायद निशान जहाँ चल भी जाए, पर वो भी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पर हाँ, ये है कि नंबर 1 नहीं हो पाएगा कुछ निशान, चाहे विकास गुप्ता हो, मनु पंजाबी हो, या हमारा समीर सोनी हो, सीज़न 8 का समीर सोनी हो, है ना, और मनु पंजाबी हो सीज़न 10 का, या विकास गुप्ता हो सीज़न 11 का, या पारस छाबड़ा हो सीज़न 13 का। तो ये लोग में 2 चीज़ें कॉमन थी, एक तो गेम प्लेयर अच्छे थे, ठीक है, गेम को समझ जाते थे झटके में कि अभी इस टास्क में क्या करना है, टास्क आते ही समझ जाते थे कि वहाँ ये लॉजिक रहेगा, ये पॉइंट रहेगा, ठीक है। क्रिएटिविटी अच्छी होती थी इन लोगों की, क्रिएटिव माइंडसेट के साथ सोचते थे कि अरे इसको तो ऐसे भी बना सकते हैं, और परफेक्ट होता था उनका जो भी क्रिएटिव माइंड होता था, ठीक है। और तो एक और पॉइंट होता था कि अगर कहीं पे ज़्यादा लिमिट हो तो जाए लड़ाई झगड़ों में, तो ये अपना आपा भी खो बैठते थे और कुछ गलत बातें भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पर नेगेटिव हो जाते थे। जैसे कि समीर सोनी ने भी वह गौतम के अगेंस्ट जाके किया था, ठीक है। विकास गुप्ता ने शिल्पा और हीना के और शिल्पा के साथ दोनों के साथ किया था शायद, और मनु पंजाबी ने मनवीर के साथ किया था, पारस छाबड़ा ने आसिम के साथ किया था। तो नेगेटिव भी लोग हो जाते हैं, गेमर अच्छे हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि निशांत थोड़ा मैच्योर लग रहा है मुझे, पर कह नहीं सकते, मूस के साथ जोड़ी भी अच्छी जम रही है, तो देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। अब ये ख़त्म करते हैं रिव्यू को, और थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि नेक्स्ट वीक हमें क्या नज़र आएगा। हमें नज़र आ सकता है रिद्धिमा और करण में से कोई एक इस घर से बेघर होगा। जो लाइव टास्क चल रहा है सबने देखा है, उसमें यही हो रहा है कि मेकर्स कोशिश कर रहे हैं और उस निशानी वही कोशिश कर रहा है कि रिद्धिमा और करण नॉमिनेशन में चले जाएं। 2 बार उन्होंने 2 टास्क हुए, 2 बार उन्होंने निशांत और मूस को डाला, और उसके अगेंस्ट में दिव्या थी पहले, वो नॉमिनेट हो गई, फिर रिद्धिमा और करण भी थे। तो ये देखना होगा कि क्या करण और रिद्धिमा नॉमिनेट होते हैं, अगर होते हैं
तो ये नॉमिनेशन में जाएंगे, वोटिंग होगी, रिद्धिमा को वोट पड़ जाएंगे क्योंकि वो थोड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, उसके पीआर वगैरह भी हैं, पर करण नाथ घर से बेघर हो जाएंगे।